जो परम पिता है, माया जी का वचन भजन सुने होंगे कि बनाएंगे तुमको हम दिव्य इतना कि दुनिया भी चरणों में आकर झुकेगी। आप संसार के लोग कोई डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते, आईएएस बनाना चाहते, आप दोस्त महाराज जी आपको वो बनाना चाहते हैं कि डॉक्टर भी आकर के चरण में झुके, आईएएस भी आकर के चरण में झुके, पूरी दुनिया की ताकत आपके चरणों में आकर के झुके। महाराज जी वो दिव्य संतान बनाना चाहते हैं, दिव्य पुरुष बनाना चाहते हैं, जो महाराज जी अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं। ऐसे अभिलाषा है क्योंकि चमके गगन के तारों में एक दो दिनों के लिए, युगों युगों के लिए, युगों युगों के लिए। अब जरा गौर कीजिए, चिंतन कीजिए कि ये जो अवसर मिला है, आज से 25 वर्ष 50 वर्ष पहले जन्म होता, 25-50 वर्ष बाद में जन्म होता, क्या ऐसे समाधि के समय वाले समय में, ऐसे महापुरुष के संग में क्या मौका भी मिलता हम लोगों को? मौका भी मिलता? 800 करोड़ की आबादी पूरे विश्व की है, उसमें से महाराज जी हम लोगों को अवसर दिए, अरबों की आबादी ने। अब जब आबादी ने अवसर दिए, मौका दिए हैं, बनाना चाहते हैं, आप पूरे विश्व के अंदर में चंद लोगों को महाराज जी चुने, चंद लोगों को, आप लोगों को, हम लोगों को एक जन्म से चुन करके कई जन्मों से यहाँ लेकर के आते। हम लोग तो रात दिन हम लोगों के अंदर में जरा गौर कीजिए कि संसार का माया इतना चकाचौंध है, लगता वहां किस तरीके से हम डूब जाते हैं। आज तक यदि नहीं डूबे हैं तो ये आशुतोष महाराज जी की कृपा है कि उस माया से ऐसा कड़ी लगा के रख रहे हैं, उस माया में आपको डूबने नहीं दे रहे हैं, उस माया से निकाल करके रखे, निकाल करके रखे। महाराज जी बोले इस ज्ञान का प्रचार जन जन में पहुंचा, वो ज्ञान लेकर के चले या न चले, जिस दिन हम उठेंगे
ये ज्ञान में वो ताकत है, वो मुर्दे भी उठ करके चलने लगेंगे। तुम्हारा काम है इस ज्ञान को पहुंचाना, जब जब तक पहुंचा देना। हम सभी के ज्ञान का संदेश जब जब तक पहुंचा, कोई चले या न चले। एक व्यक्ति को शास्त्रों में वर्णित है कि एक व्यक्ति को कोई ज्ञान से जोड़ते हैं तो 7 सोने के मंदिर के बराबर पुण्य मिलता है। यदि जीवन रहते 1000 व्यक्ति को जोड़ दिए, जीवन रहते हुए 100 व्यक्ति को जोड़ दिए, जीवन रहते हुए 500 व्यक्ति को जोड़ दिए, जीवन रहते हुए 5 व्यक्ति को आपका तन जोड़ दिया, आपका धन जोड़ दिया, आपका अन्न जोड़ दिया, आपका मन जोड़ दिया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, इससे बड़े किस्मत वाले और क्या होंगे। ये धन वही सार्थक है जहां लोग इस भक्ति के डगर पे चल पड़े, आशुतोष के मार्ग पे चल पड़े। लगे जिस दिन बिहार महाराज जी समाधि से उठे, पूरे बिहार का कोई ट्रेन, कोई बस, पूरी दुनिया लगे कि महाराज जी के दरबार में जाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। वो काम हम लोगों को करनी है, साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। मन को लगा दीजिए, वो बेला आई है सदगुरु के ऐसे पावन कार्य को करने के लिए अवसर आई है। भरिए जोश, भरिए उमंग। महाराज जी को ज्ञान दिए हैं, अरे हनुमान जी को भी वही ज्ञान दिए, नरवीर को भी वही ज्ञान दिए, जामवंत जी को भी वही ज्ञान दिए। आज महाराज जी हम लोगों को भी वो ज्ञान दिए हैं। हमारे पास भी तन है, मन है, धन है, अन्न है। चिंता मत कीजिए, जिसके पास कुछ नहीं है, आंसू बाबा के लिए अंदर में यदि शान है, आंधी है, तो घर घर से गांधी निकलना शुरू हो जाएगा। घर घर से इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। महाराज जी के लिए आंधी उठाइए मन में, लगेगा जहां कुछ नहीं हो सकता वहां महाराज जी सब कुछ करने के लिए तैयार खड़े हैं। महाराज जी सुने आप लोग कि कई जगह सत्संग रखा गया, कई जगह कथा रखी गई, कोई नहीं प्रचार ज्ञान का करने वाले। आशुतोष महाराज जी घर घर में पम्पलेट बांट रहे हैं, घर घर में पोस्टर। क्या सिर्फ सुनने में आया है? महाराज जी करके दिखाते हैं, गुरु भगवान करके दिखाते हैं। आप ये काम जब करेंगे, ये काम सेवा करत होत निहितामी, दिल को प्राप्त होत स्वामी। यदि निष्काम भाव से गुरु की सेवा करते हैं, संसार में कोई नौकर निस्वार्थ भाव सेवा करे ना, तो मालिक का दिल जीत लेता है। अरे गुरु की सेवा करने के यदि अवसर मिला है, कर लीजिए। जहां पे जो खड़े हैं, जहां पे जो खड़े हैं, एक चीज बताइए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाई हैं। उनके पिता का क्या नाम था? धीरू भाई अंबानी। क्या करते थे? पेट्रोल पंप पे रहते थे। आप ये सोचिए, जब वो बड़ा हुआ, बिजनेस को डेवलप किया, वो सोचता कि बड़ी कंपनी को स्थापित करने के पहले हमको पढ़ाई करना पड़ता था, 20 वर्ष 25 वर्ष लग। लेकिन जरा गौर कीजिए, चिंतन कीजिए, वो 5वीं पास है कि 7वीं पास है। आप सोचिए, वो दिमाग से हायर किसको किया? तो इंजीनियर को किया, पढ़े लिखे लोगों को किया, सीए को किया, सब लोगों को किया। वो पढ़ने में टाइम खत्म किया नहीं किया। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में देख रहे हैं ना, उसके जो फाउंडर हैं, 90% फाउंडर कोई पीएचडी करके नहीं बना है, कोई बड़े ग्रेजुएशन का पद लेकर के नहीं बना है। भगवान उसके अंदर में वो क्वालिटी भरे हैं। गौर कीजिएगा, उनके अंदर बड़े बड़े इंजीनियर, सीए सब पढ़ लिख करके आज उसके नीचे काम करते हैं। पहला गलत बात नहीं, हम ये नहीं कहते। महाराज जी आज जो भी डिग्री आपको दिए, जहां भी दिए हैं, महाराज जी पहले आपको चुने हैं, आपको बन के, हमको बन के। हम लोग आपके मत सोचे, अरे आपके लोग पढ़े लिखे विद्वान जो आपसे 100 गुना लगता ज्यादा विद्वान है। आपको महाराज जी वो ज्ञान दिए हैं, आप उसके ज्ञान के प्रचार, इस भक्ति के प्रचार में उसके ज्ञान का आप वो आपको महाराज जी बनाना चाहते हैं, वो दिव्य बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु भक्तों, कैसे कैसे वो आपके पीछे काम करेंगे? झलके अब व्यक्तित्व हमारा उत्तम श्रेष्ठ विचार होगा। एक बात तय है, बड़े बड़े विद्वान भी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, यदि आप ध्यान कीजिएगा, साधना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, वो श्रेष्ठ विचार आपके दिमाग से निकलेगा कि बड़े बड़े नतमस्तक हो जाएंगे। फिर उनको जो कहेंगे सो करेगा। ये ज्ञान में वो ताकत है, ये ज्ञान में वो शक्ति है। इसीलिए कई जगह हम देखे हैं, कई माताएं
राजमिस्त्री था, ये लेकर के इस ज्ञान का संदेश है पूरे जिला में फैल गया। ये व्यक्ति था, ये माता जी एकदम अनपढ़ उस सबरी के जैसा, ये ज्ञान का संदेश लेकर पूरे गांव में फैल गया। महाराज जी पहले किसको बना दिया? गौर कीजिए, आज आप लोग जो भी लोग हैं महाराज जी ने बना किए हैं सब चीज का। आप कोई पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे विद्वान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, यदि आप गुरु को पाना चाहते हैं कि सब अहंकार को छोड़ करके गुरु के ज्ञान के मार्ग पे चलिए। महाराज जी सब कुछ, यदि विद्वान है ना तो आपके कारण है, धन है ना तो आपके कारण है, बुद्धि है ना तो आपके कारण है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि अंतर मन में ये हो जाए तो जीवन की घोटी लाल है। जो यहाँ मिटने आया वो बन गया, जो यहाँ बनने आया वो मिट गया यहाँ पे। इसलिए सज्जनों एक मौका है, अवसर है, और ऐसा सत्य अहिंसा त्याग तक पहचान बने, हमारी पहचान बनी। आपको मालूम है, घटना सुने होंगे, सत्यवादी पुरुष आज के समय में सत्यवादी लोगों के चरणों में घुटना देखते हैं। एक कहानी है पंजाब के क्षेत्र की, वहां से किसी क्षेत्र में गुरु बहने लोग सत्संग के लिए, बहुत गरीब लोग, जो बहने सत्संग के लिए वो फलाहारी थे, 3 दिन का सत्संग कर रहे थे। वो इतना गरीब थी, जो बहने गई अपना साथ जो फल लेके गए, अब उससे गरीबी के कारण उससे फल मांगने के लिए सोचना पड़ता था। तो महाराज जी को फोन किए, उस समय महाराज जी समाधि में ले गए थे। महाराज जी क्या होगा, कभी उसको बोलो कि फल ला कर देंगे। उसको बोले तो तत्क्षण कुछ समय उसके पत्नियां को लगा कि क्या हो, तो घर की ऐसी स्थिति खराब है, सत्संग बड़ी मुश्किल से करा रहे, ऊपर से फल भी मांग रहे हैं। लेकिन भैया तो थे फल ला कर। उसके ठीक 2 महीने बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका बहुत बड़ा फल का बना था। अचानक उसकी ड्यूटी जो थी विदेश में कहीं लग गई। तो वो सोचा कि सबसे विश्वास पात्र कौन है जिसको ये हम फल का, ये अपने घर की चाबी, अपने पूरे फल का बागान की चाबी उसको दे दें। ये कुछ दिन पहले जो सत्संग कराया था, बड़े सत्यवादी के पूरे गांव में करता था कि इनके जैसा सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते सत्संग कराया। उनको बड़ा आदमी बुलाया, उसको चाबी सौंप दिया। 4-6 महीना के बाद जब आश्रम गए, उनकी माँ भी, ये भाई जब गए तो दीदी लोगों को देखे प्रणाम किए। जय महाराज जी बोले, कहते दीदी आप पहचाने हो वही फल वाले जो फल मांगने गए? आप तो बड़ी चंचल हो गया आपके जीवन में। आपको तो 2 किलो फल ला करके दिए, गुरु महाराज जी 2 किलो के बदले फलों का पूरा भंडार ही दे दिए। फलों का हमें भंडार दिया। सज्जनों की कृपा, सज्जनों गुरु भाइयों इतनी है कि जितनी आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कहाँ थे आप, और इतने दिनों यदि निष्ठा हुआ भक्ति के साथ चले तो गुरु कहाँ पहुंचा दिए। सत्य अहिंसा त्याग तप पहचान बने हमारी, ऐसा पहचान इस ज्ञान से ही बन सकता है। सत्यवादी, अहिंसावादी, त्याग तप कहीं और नहीं, इस ज्ञान में है, कोई तीर्थ व्रत में नहीं है, इस ज्ञान में है। ऐसा बने कि लोगों के लिए विशाल खड़े हो जाएंगे, विशाल खड़े हो जाएंगे। ये अवसर है, इसीलिए हमसे प्रेरित होकर दुनिया कदम बढ़ाएं, दुनिया कदम बढ़ाएं। आज कई लोग ऐसे प्रेरणादायी गांव संसार में भी बनते हैं, उनको देख करके दुनिया के लोग कहते हैं हमको भी ये ज्ञान लेना है, हमको भी स्पर्श के पति बनना है, हमको भी इस मार्ग पे चलना है। इसके लिए आपके मुख से, आपके व्यक्तित्व से गुरु की महिमा, आंसू की महिमा, जहाँ आंसू बाबा की महिमा होगी ना, वहां से नकारात्मक शक्तियां भागेगी, वहां से शैतान भागेंगे। घर में जहाँ कोई 2 लोग 4 लोग निंदा करते हो, चुगली करते हो, जगत किस घर में आज कला नहीं है, किस घर में आज क्लेश नहीं है, क्या उसकी औषधि किसी मेडिकल पे है? बताइए, है किसी मेडिकल पे? ये ब्रह्मज्ञानी लोग भी यदि ध्यान नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, गुरु की आज्ञा पे नहीं चलेंगे, आपके घर में भी कलह घुस जाएगा, आपके घर में भी क्लेश घुस जाएगा, आपके घर में भी शैतान आ जाएगा। कौन कौन चाहते मेरे घर में शैतान आ जाए? यदि शैतान चाहते ना आए तो उस घर में गुरु का सुमरन, गुरु का